सभी को नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने शिक्षा के अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं के विषय में विस्तार से चर्चा की। अब हम शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में बात करेंगे। बीएड, डीएड, एमएड में शिक्षा के अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य एक महत्वपूर्ण विषय है और परीक्षा में अनिवार्य रूप से यह पूछा जाता है। इस विषय में सभी को जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के उद्देश्यों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा चूँकि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति समाज में रहने योग्य बनता है और समाज के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। कुल मिलाकर शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है। जब हम शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि शिक्षा के अनेक उद्देश्य हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के उद्देश्यों को अति व्यापक माना गया है। सा विद्या या विमुक्तिये, अर्थात विद्या वही है जिससे भौतिक, दैहिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में कहा गया है, ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता है। इसी प्रकार दौलत सिंह कोठारी कहते हैं, चरित्र निर्माण करना ही शिक्षा की मूल भूमिका है। महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य उसकी प्रकृति में जो कुछ सर्वोत्तम, सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक पूर्ण है उसे अभिव्यक्त करना होना चाहिए। शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य में सुप्त शक्तियों का अनावरण एवं विकास करना है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शिक्षा मनुष्य के भीतर पूर्णता का विकास है। सभी शिक्षाओं के अभ्यासों का उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, शिक्षा का उद्देश्य सदाचार, नैतिकता, सद्ज्ञान, सामाजिक सुधार इत्यादि होना चाहिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं, वही शिक्षा पद्धति संतोषप्रद गिनी जाती है जिसका उद्देश्य व्यक्ति का संतुलित विकास करना हो और जो ज्ञान व विवेक दोनों पर बल दे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने, दार्शनिकों ने शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य बताए हैं। पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो पाउलो फ्रेरे कहते हैं, शिक्षा मुक्ति के लिए सांस्कृतिक कार्रवाई है। शिक्षित होने की प्रक्रिया को सांस्कृतिक कार्रवाई माना गया है। इसका श्रेष्ठ उद्देश्य जनता को विवेकशील बनाना है। शिक्षा के उद्देश्यों में शारीरिक, मानसिक, नैतिक इत्यादि को महत्व दिया जाता रहा है। वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा का उद्देश्य प्रजातांत्रिक गुणों एवं मूल्यों के विकास को माना गया है। पाउलो फ्रेरे भी इसी बात पर बल देते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य जनता को विवेकशील बनाना है ताकि वह अपने लिए योग्य प्रतिनिधि का चुनाव कर सके। शिक्षा के उद्देश्यों में विविधता को स्पष्ट करते हुए बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं, कोई साहस को सबसे महत्वपूर्ण समझता है तो दूसरा ज्ञान को, तीसरा करुणा को तो चौथा सज्जनता और ईमानदारी को। अर्थात शिक्षा के उद्देश्यों में कोई एक शाश्वत उद्देश्य नहीं है जिसको लेकर चला जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है, शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान कर सके।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वर्तमान समय प्रजातंत्र का है और प्रजातंत्र में व्यक्ति को प्रजातांत्रिक मूल्यों से परिपूर्ण करने की बात की जाती है। शिक्षा के उद्देश्यों में समय, काल एवं देश के अनुसार परिवर्तन होता रहा है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, चूँकि भारत विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों में से एक है, इसलिए भारत में हम आज के परिप्रेक्ष्य में प्रजातांत्रिक मूल्यों को सर्वाधिक महत्व प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा के उद्देश्यों को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। अध्ययन की सुविधा के लिए शिक्षा के उद्देश्यों को हम बिंदुवार स्पष्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु है ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और दांते इत्यादि विद्वान इसी उद्देश्य के समर्थक थे। भारतीय शिक्षा शास्त्री भी ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते थे। शिक्षा और ज्ञान को पर्यायवाची माना गया है और शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति करना। यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति से केवल बाहरी ज्ञान नहीं है, ज्ञान प्राप्ति से तात्पर्य है आत्मज्ञान और बाहरी ज्ञान दोनों, आंतरिक ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान। दूसरा बिंदु है चरित्र निर्माण का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन। चरित्र निर्माण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और भारत के जितने दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री हुए हैं उन्होंने चरित्र निर्माण को सर्वाधिक महत्व दिया है और माना है कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। इसमें स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राधा कृष्णन, महात्मा गांधी इत्यादि का नाम प्रमुख है, जो चरित्र निर्माण को शिक्षा का एक उद्देश्य मानते हैं। तीसरा बिंदु है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। जीविकोपार्जन प्राचीन काल से ही एक समस्या बनी हुई है। आज भी जीविकोपार्जन को शिक्षा का एक उद्देश्य माना गया है और यह बात कही गई है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति जीविकोपार्जन करने योग्य होना चाहिए। महात्मा गांधी इस उद्देश्य के प्रबल समर्थक रहे हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए, अर्थात शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार ना रहे। यदि किसी ने शिक्षा प्राप्त की है तो वह अपना जीविकोपार्जन कर सके। और गांधी जी ने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बुनियादी शिक्षा की संकल्पना को प्रस्तुत किया, जिसमें बुनियादी दस्तकारी को शिक्षा में शामिल किया। बुनियादी दस्तकारी के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे करके आत्मनिर्भर होता है और आगे चलकर अपनी जीविकोपार्जन करने लगता है या अपने जीविकोपार्जन के लिए रास्ता बनाने लगता है। अगला है वैयक्तिक उद्देश्य, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से स्वयं का विकास करे, स्वयं के गुणों का विकास करे, जिसके माध्यम से वह समाज में रहने योग्य बन सके। अगला है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य के समर्थकों का मानना है कि व्यक्ति समाज की एक इकाई है और व्यक्ति के माध्यम से समाज का निर्माण होता है और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाना है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति गुणों का विकास होगा और व्यक्ति गुणों के माध्यम से एक उन्नत समाज का निर्माण होगा और व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज के अनुरूप आचरण करें और समाज के जितने भी अनिवार्य दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनका निर्वहन करें। और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाने पर बल दिया जाता है। अगला है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। सांस्कृतिक विकास, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संस्कृति जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। हम आज जो आचार व्यवहार, विचार, भाषा इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं वो आगे चलकर यह संस्कृति का रूप ले लेती है और प्रत्येक जाति, धर्म, भाषा के लोग अपनी संस्कृति को बनाए रखते हैं या बनाए रखने का प्रयास करते हैं। शिक्षा के माध्यम से भी संस्कृति का हस्तांतरण होता है, संस्कृति आगे बढ़ती है और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हमारी जो भी संस्कृति है हम उसका संरक्षण करें और हमारी सांस्कृतिक विरासत को हम आगे बढ़ाएं। अगला है शारीरिक विकास का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो शरीर का भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है
और शिक्षा का उद्देश्य केवल मन को स्वस्थ रखने का नहीं होता है, शिक्षा का उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखने का भी होता है। तो हम शिक्षा के माध्यम से शरीर को भी स्वस्थ रखें, शारीरिक क्रियाकलापों को भी शिक्षा में महत्व दिया जाए, जिसके माध्यम से व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो। अगला है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। लोकतांत्रिक नागरिकता, जैसा कि पहले ही मैंने कहा कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातंत्र में रहने के लिए हर व्यक्ति में प्रजातांत्रिक मूल्यों का होना आवश्यक है। व्यक्ति को प्रजातांत्रिक नागरिक बनना पड़ेगा। अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों के प्रति व्यक्ति को सचेत रहना पड़ेगा और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को प्रजातांत्रिक नागरिक बनाने पर बल दिया जाता है। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, कि व्यक्ति को प्रजातांत्रिक नागरिक बनाना है। आज अब देखते हैं सार्वजनिक संपत्ति को व्यक्ति सरकारी संपत्ति मानता है और उसमें तोड़फोड़ करने लगता है। इसी प्रकार से सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है, चुनाव में भाग नहीं लेता है, मतदान के समय वो छुट्टी मनाने अन्य स्थानों पर चला जाता है, योग्य प्रत्याशी का चुनाव नहीं करता है, प्रलोभन में आकर चुनाव करता है। तो ऐसी अनेक समस्याएं आप देखते हैं प्रजातंत्र में मिलती है और शिक्षा के माध्यम से लोकतांत्रिक नागरिक बनाना है, जिसके द्वारा लोकतंत्र सुदृढ़ हो सके। बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी दबाव में हम अपने प्रत्याशियों, अपने नेताओं का चुनाव कर सकें, जिससे आगे चलकर लोकतंत्र जनता के भलाई के लिए काम में आए। तो भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में महत्वपूर्ण उद्देश्य है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, और जिसे शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। अगला है मानसिक विकास। जैसे हम शारीरिक विकास की बात कर रहे थे, वैसे ही मानसिक विकास। शिक्षा के माध्यम से मन का विकास करना है, मानसिक गुणों का विकास करना है, सोचने समझने की, तर्क करने की, चिंतन करने की, सृजनात्मकता का विकास शिक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए। और शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास का ही ना होकर मानसिक विकास का भी होना चाहिए। अगला है नेतृत्व के गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करना है। प्रजातंत्र तभी सुदृढ़ होगा जब अच्छे नेताओं का चुनाव करके हम समाज में भेजेंगे, राजनीति में भेजेंगे। तो अच्छे नेता बनाना यह भी शिक्षा का उद्देश्य है। आज आप देखते हैं कि नेतृत्व क्षमता बहुत लोगों में होती है, लेकिन वो आगे आकर राजनीति में भाग नहीं लेते हैं या फिर आगे आकर अपनी बात नहीं रखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाना है या प्रत्येक व्यक्ति में नेतृत्व के गुणों का विकास करना है, ताकि वो आगे आकर अपनी बातों को रख सकें। जब तक ऐसे लोग राजनीति में या समाज में नहीं आएंगे, तब तक प्रजातंत्र सुदृढ़ नहीं हो पाएगा। अगला है व्यावसायिक कुशलता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। व्यावसायिक कुशलता, व्यावसायिक कुशलता शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गांधी जी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी एक कौशल में कुशल होना चाहिए, यानी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार के कुशलता का विकास होना ही चाहिए। जैसा भी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी कौशल विकास योजना चला रहे हैं और व्यक्तियों को कुशल बनाने की बात की जा रही है। जब तक व्यक्ति में कौशल नहीं होगा, किसी स्किल में वह स्किल्ड नहीं होगा, तब तक आगे चलकर वह रोजगार के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित नहीं कर सकता। यदि अपने आप को रोजगार के क्षेत्र में स्थापित करना है, जीविकोपार्जन करना है, आत्मनिर्भर होना है, तो इसके लिए व्यक्ति में व्यावसायिक कौशल का होना आवश्यक है। अभी जो बेरोजगारी की स्थिति देख रहे हैं, इसका कारण यही है कि हम शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर में कौशल नहीं है। तो कौशलों का होना बहुत आवश्यक है और शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति में व्यावसायिक कौशलों का विकास करना। अगला है देश प्रेम की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पैट्रियोटिज्म। देश प्रेम, प्रजातंत्र की बात कर रहा था, प्रजातंत्र के साथ जो है देश प्रेम भी महत्वपूर्ण बिंदु है। हर व्यक्ति में देश के लिए मर मिटने का साहस होना चाहिए या मर मिटने की भावना होनी चाहिए, और शिक्षा के माध्यम से हम व्यक्ति को
व्यक्ति में देश प्रेम की भावना का विकास करते हैं। आपने देखा होगा पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। ऐसी कुछ पंक्तियाँ, ऐसी कुछ शिक्षा, ऐसे कुछ साहित्य व्यक्ति में देश प्रेम की भावना का विकास करते हैं। और शिक्षा का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि व्यक्ति में देश प्रेम की भावना का विकास किया जाए। अगला है भावात्मक एकता की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन। हम राष्ट्रीय एकता की बात तो करते हैं, लेकिन भावात्मक एकता की बात नहीं करते हैं या भावात्मक एकता पर बल नहीं देते हैं। शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता के साथ साथ भावात्मक एकता पर भी बल देना है। भावात्मक एकता से तात्पर्य यह है कि हम भावनात्मक रूप से भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और एक दूसरे के साथ एकता बनाए रखें। जब देश पर कोई समस्या आन पड़ती है, हम सभी एक हो जाते हैं, लेकिन हम जाति धर्म के आधार पर आपस में लड़ने लगते हैं। हमारे अंदर एक प्रकार का वैमनस्य, एक प्रकार की ईर्ष्या द्वेष आपस में पनपने लगती है, जो एक दूसरे से हमको काटती है, बांटती है। तो यह भावात्मक एकता की कमी के कारण होता है। पंडित नेहरू कहते हैं कि भावात्मक एकता से अभिप्राय अलगाव की भावना का दमन और मस्तिष्क और हृदय की एकता से है। राष्ट्रीय एकता के साथ साथ भावात्मक एकता का भी होना आवश्यक है, यानी संवेगात्मक रूप से भी हम एक रहें। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय समझदारी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। आज आप देख रहे हैं इजराइल ईरान के बीच युद्ध की संभावना बढ़ रही है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल ही रहा है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान, भारत चीन के साथ भी जो है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष होता रहता है। यानी हम अलग अलग देशों से विभिन्न प्रकार से विभिन्न मुद्दों पर उलझे हुए हैं, विभिन्न प्रकार से जो है युद्ध की स्थिति में खड़े हुए हैं। तो ऐसे में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय समझदारी का विकास करें। जब तक हम युद्ध की परिस्थिति से या अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की परिस्थिति से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम देश का विकास नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनको शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल किया गया है। यहाँ पर संक्षिप्त में उन उद्देश्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, समझें, ताकि परीक्षा में अच्छे नंबर लाया जा सके। उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।